रहनुमा नून लीग मरियम नवाज की प्राइवेट अस्पताल आमद हुई है। मरियम नवाज मामूल के तिब्बी मुआयने के लिए MM आलम रोड पर अस्पताल पहुंची। जाती और सिक्योरिटी स्टाफ भी मरियम नवाज के हमरा था। मरियम नवाज गले के उज़ू के चेकअप के लिए अस्पताल आई हैं। ज़राए ऐसा भी बताते हैं। गुलबर्ग में रहनुमा नून लीग मरियम नवाज की प्राइवेट अस्पताल आमद हुई है। मरियम नवाज मामूल के तिब्बी मुआयने के लिए MM आलम रोड पर अस्पताल पहुंची हैं, जबकि जाती और सिक्योरिटी स्टाफ भी मरियम नवाज के हमरा ही था। गुलबर्ग में रहनुमा नून लीग मरियम नवाज की प्राइवेट अस्पताल आमद हुई है। मजीद तफसीलात जान लेंगे उमर असलम से। जूमर बताइएगा। जी से मौजूद अल राजी हॉस्पिटल MM आलम रोड के बाहर, जहां पर अब से कुछ देर कबल नायब सदर मुस्लिम लीग मरियम नवाज जो है वो यहां पर पहुंची। ज़राए का ये कहना है कि मरियम नवाज जो है वो अपना मेडिकल चेकअप करवाने जो है वो अल राजी हॉस्पिटल MM आलम रोड यहां पर आई हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि मरियम नवाज को गले में तकलीफ की शिकायत थी और इसी वजह से थायराइड ग्लैंड स्कैन टेस्ट जो है वो मरियम नवाज का आज हो रहा है। ज़राए का कहना है कि इससे कबल भी मरियम नवाज ने जो है वो यहाँ पर अपना चेकअप करवाया था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें आज का टाइम तजवीज़ किया था कि वो थायराइड ग्लैंड स्कैन टेस्ट करवाएं। जी ठीक है उमर, हमें तफसीलात साझा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तलब किए गए हैं। महकमा दाखिला ने मुहर्रम उल हराम के लिए फौज और रेंजर्स को तलब किया है। हसास अजला में पुलिस के साथ फौज और रेंजर्स भी तैनात किए जाएंगे। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, हसास इलाकों में पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात किए जाएंगे, जबकि मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। महकमा दाखिला ने मुहर्रम उल हराम के लिए फौज और रेंजर्स को तलब कर लिया। हसास अजला में पुलिस के साथ फौज और रेंजर्स भी तैनात की जाएगी, ये भी बताया जा रहा है। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स को तलब कर लिया गया। महकमा दाखिला ने मुहर्रम उल हराम के लिए फौज और रेंजर्स को तलब कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि हसास अजला में पुलिस के साथ फौज और रेंजर्स तैनात की जाएगी। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स को तलब किया गया है। महकमा दाखिला ने मुहर्रम उल हराम के लिए फौज और रेंजर्स को तलब किया है, जबकि हसास अजला में पुलिस के साथ साथ फौज और रेंजर्स को भी तैनात किया जाएगा। तो मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स को तलब किया गया है। महकमा दाखिला ने मुहर्रम उल हराम के लिए फौज और रेंजर्स को तलब किया है, जबकि हसास अजला में पुलिस के साथ साथ फौज और रेंजर्स को भी तैनात किया जाएगा। बिल्कुल, हसास अजला में पुलिस के साथ साथ फौज और रेंजर्स को भी तैनात किया जाएगा। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के हवाले से फौज और रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स, तफरीही मकामात खोलने की सिफारिशात विफाक को इरसाल कर दी गई हैं। कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना ने अपनी सिफारिशात NCOC को भिजवा दी हैं। सिनेमा हॉल, थिएटर, पार्क, शादी हॉल्स, बिजनेस सेंटर्स को खोला जा सकता है। सिफारिशात में कहा गया, पंजाब हुकूमत मकामात को SOPs के तहत खोलने के लिए तैयार है। ये भी कहा गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, जबकि विफाक को इरसाल की गई हैं सिफारिशात। शादी हॉल, रेस्टोरेंट, तफरीही मकामात खोलने की सिफारिशात विफाक को इरसाल कर दी गई। कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना ने अपनी सिफारिशात NCOC को भिजवाई हैं, जबकि सिनेमा हॉल, थिएटर, पार्क, शादी हॉल्स, बिजनेस सेंटर को खोला जा सकता है। सिफारिशात में ऐसा भी कहा गया, पंजाब हुकूमत मकामात को SOPs के तहत खोलने के लिए तैयार हो गई है। ये भी विफाक को बताया गया है सिफारिशात के अंदर, जबकि शादी हॉल, रेस्टोरेंट, तफरीही मकामात खोलने की सिफारिशात विफाक को इरसाल कर दी गई हैं। कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना ने अपनी सिफारिशात NCOC को भिजवा दी हैं। आपको बता रहे हैं कि कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना को सिफारिशात भिजवा दी गई हैं, जबकि फैसला NCOC के इजलास में किया जाएगा। सिनेमा हॉल, थिएटर, पार्क, शादी हॉल्स, बिजनेस सेंटर को खोला जा सकता है, सिफारिशात में कहा गया है, जबकि पंजाब हुकूमत मकामात को SOPs के तहत खोलने के लिए भी तैयार है। शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स, तफरीही मकामात खोलने की सिफारिशात विफाक को हुकूमत को इरसाल कर दी गई हैं। कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना ने अपनी सिफारिशात NCOC को भिजवा दी हैं। आपको बता रहे हैं कि सेंटर्स को खोला जा सकता है, जबकि हॉल्स, बिजनेस सेंटर, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, पार्क और शादी हॉल्स को भी खोला जा सकता है। सिफारिशात में मजीद क्या कुछ कहा गया है, कज़ाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफी भट्ट बताएगा, बिलाखिर पंजाब हुकूमत ने विफाक को सिफारिशात भेज दी।
सिफारिशात भेजी और पंजाब हुकूमत बड़ी देर से ये कोशिश कर रही थी कि मामूलात ज़िंदगी की रौनकें बहाल की जा सकें। और जो कोरोना कमेटी कैबिनेट के जो इजलास हुआ है उसके अंदर ये 9 चीज़ें जो हैं सामने रखी गई कि मैरिज हॉल, रेस्टोरेंट, कारोबारी मराकज़, टूरिस्ट रिजॉर्ट, सिनेमा घर, थिएटर, खेल के मैदान, क्लब और तफरीही मकामात, इनको खोला जा सकता है। और जो सिफारिशात भेजी गई हैं उसके अंदर ये कहा गया है कि मज़कूरा जो शोबे हैं इनको खोलने की इजाज़त NOC दे। ये शोबे मनफी फहरिस्त में हैं, लेकिन हतमी फैसला NOC ही करेगी कि ये खोलने देने हैं या नहीं देने हैं। हुकूमत पंजाब इस पर खुद कोई फैसला नहीं कर सकती, लेकिन हुकूमत पंजाब जो है इन तमाम शोबों को खोलने के हक में है और वो चाहती है कि SOP के तहत इन इदारों को खोलने की, इन शोबों को खोलने की इजाज़त दे दी जाए। अब ये सिफारिशात वफाक को भिजवा दी गई हैं। हतमी फैसला जो है वो NCOC में ही करना है कि इन 9 शोबों को किस वक्त और कब खोलना है। सिफारिशात वफाक को भिजवा दी गई हैं। कज़ाफ़ी भट्ट, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। शहर के सराफा बाजार से जहां पर सोने की कीमत में 300 रुपए का मजीद इजाफा हो गया है। खालिश 24 कैरात की तोला सोना 1,24,000 रुपए का हो गया है। 22 कैरात की तोला सोना 1,13,666 रुपए का हो गया। इसी तरह 10 ग्राम चांदी 1,430 रुपए की हो गई है। सोने की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। 300 रुपए का इजाफा आज सोने की कीमत में हुआ है, जिसके बाद खालिश 24 कैरात की तोला सोना 1,24,000 रुपए का हो गया। 22 कैरात की तोला सोना 1,13,666 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम चांदी 1,430 रुपए की हो गई है। सोने की कीमत में 300 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान गालिब है। सराफा बाजार में आज सोने की कीमत में 300 रुपए का इजाफा देखा गया, जिसके बाद खालिश 24 कैरात की तोला सोना 1,24,000 रुपए का हो गया है। यौम शोहदा पुलिस पर DGISPR का ट्वीट। DGISPR को पुलिस शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से यौम शोहदा पुलिस पर पुलिस के फर्ज शनास शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ट्विटर पैगाम जारी किया गया। ट्विटर में कहा गया कि फ़र्ज की अदायगी में पुलिस पहली सफ़ों पर खड़ी होती है। ट्विटर पैगाम में कहा गया कि पुलिस फ़राइज़ की अदायगी में हमेशा पहल करती है और हर पुकार पर लब्बैक कहती है।